गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर। उसमें पहला जो अपना चैप्टर होगा वो होगा केशवदास। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि आपके आदिकालीन कवि चलते थे, आदिकालीन और भक्तिकाल के जो कवि थे वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े और अब आप हुए सेकेंड ईयर में। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर में बता दूं कि सिलेबस आपका क्या है। तो आपके एक चलता है रीतिकालीन काव्य और एक चलता है रंग रसायन, जिसमें आपके हैं एकांकी, ठीक है। और इसमें रीतिकालीन एक क्वेश्चन तो आपका आता है रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ, जो मैंने पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ पढ़ा दी थी। अब अपन रीतिकाल के जो कवि हैं वो पढ़ते हैं। तो रीतिकाल में जो पहले कवि की अपन व्याख्या लेकर के चलते हैं उसको अपन लेते हैं केशवदास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि केशवदास के बारे में एक सामान्य सा परिचय थोड़ा सा मैं डालती हूँ। आप देखना कि केशवदास है वो रीतिकाल के आचार्य कवि माने जाते हैं, यानी रीतिकाल के प्रवर्तकों की जहाँ बात आती है उनमें केशवदास को रीतिकाल का आचार्य प्रवर्तक कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को रीतिकाल के आचार्य कवि माने हैं। इनका जो जन्म है वो बुंदेलखंड के ओरछा नरेश के दरबार में 1555 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1617 में हुई थी। अब इनकी रचनाओं की अपन बात करते हैं तो ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं और रीतिकाल में इनको ही आचार्यत्व का दर्जा क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि ये संस्कृत के प्रकांड कवि थे और इनकी जो भाषा थी वो क्लिष्ट थी, संस्कृत का इन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है। तो इसकी रचनाओं की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके जो पाठ्यक्रम में है वो है रामचंद्रिका, यानी आपके जो पाठ्यक्रम में है वो केशवदास की रामचंद्रिका के पद हैं, वो अपन पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं बता देती हूँ उनकी कुछ रचनाएं हैं जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। रामचंद्रिका है और वीर सिंह देवचरित है, जहांगीर जस चंद्रिका है, विज्ञान गीता है, रसिक प्रिया है, नक्सिक है आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचंद्रिका का जो रचना काल है वो 1601 है और रामचंद्रिका से ही आचार्य कवि को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। इनकी प्रसिद्धि का आधार रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका का जो रचना काल मैंने आपको बताया 1601 ईस्वी में है और रामचंद्रिका को पीताम्बर दत्त बिथवाल ने छंदों का अजायब घर कहा है, क्योंकि एक इसमें छंदों की भरमार है, यानी इसमें छंद है 1717 छंद है रामचंद्रिका में। और रामचंद्रिका में जो सर्वाधिक प्रसिद्धि है वो संवाद योजना से मिली है, यानी इनकी जो संवाद योजना है वो इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से की हुई है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि है उनको संवाद योजना से मिली है। अब रामचंद्रिका की बात करें, रामचंद्रिका से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन है, भगवान राम की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। ये भी एक रामायण के तर्ज पे लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण के जैसा ये ग्रंथ है, लेकिन ये अन्य रामायणों की तरह भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं होकर के काव्य ग्रंथ है, क्योंकि इनको अन्य ग्रंथों की तरह भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं माना गया है, ये सिर्फ काव्य ग्रंथ है। तो रामचंद्रिका में केशव ने भगवान श्री राम को अनादि अनंत प्रब्रह्म बता करके उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। तो अब मैं रामचंद्रिका का जो पहला पद है वो है आपके राम वंदना। राम वंदना, अब कहने को तो विद्वान ये कहते हैं कि केशव ने अपने काव्य की सफलता के लिए मंगलाचरण के रूप में राम की वंदना करी थी। जैसे अपन गणेश वंदना करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, वैसे केशव ने भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए और रामचंद्रिका की रचना करने के लिए किसकी वंदना करी? राम की वंदना। तो रामचंद्रिका का जो पहला पद है आपके जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमानुसार वो रामचंद्रिका का पहला पद है श्री राम वंदना, ठीक है। तो श्री राम वंदना का मैं वाचन कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ इस वाचन को पढ़ना और ध्यानपूर्वक देखना। देखो, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें
दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अणिमा ही, गुण देहि ग्रीमा ही, भक्ति देहि महिमा ही, नाम देहि मुक्ति को। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रसंग बता देती हूँ कि प्रसंग आपका किस प्रकार रहेगा। तो आपका प्रसंग रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के आचार्य प्रवर्तक कवि केशवदास द्वारा रचित श्री रामचंद्रिका के राम वंदना शीर्षक से लिया गया है। और इसमें भगवान श्री राम को अनादि अनंत प्रभ्रमा बता करके उनकी महत्ता का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। अब आप शब्द देखेंगे, शब्दार्थ देखना। पूर्ण पुराण, पूर्ण यानी पूर्ण, पूर्ण कौन, एकदम संपूर्ण, पूरा जिसको बोलते हैं। पुराण, पुराण यानी दर्शन शास्त्र वगैरह। अरु और पुरुष पुराण, पुरुष पुराण होते हैं आप्त पुरुष। आप्त पुरुष साहित्यिक भाषा में आप्त पुरुष बोलते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, वो होते हैं आप्त पुरुष। परिपूर्ण, परिपूर्ण, परिपूर्ण कौन होता है, एकदम से परिपूर्ण, यानी ये तो भाई हर काम में परिपूर्ण है, यानी ब्रह्मा। यहाँ पे परिपूर्ण कौन है, ब्रह्मा। बतावे, बताए यानी बताया गया है, न बतावे और कुछ नहीं बताया गया। और उक्ति को, उक्ति यानी कथन। दर्शन, दर्शन होता है जिनके साक्षात स्वरूप का दर्शन करना, उसी को कहते हैं दर्शन। जिन्हें दर्शन समुझे न, दर्शन दर्शन दो बार आया है, तो आपको पता चल गया दर्शन दर्शन दो बार आया है, दोनों ही शब्दों में अर्थ की भिन्नता है। तो दर्शन दर्शन में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। एक दर्शन तो जैसे योग, वेदांत, सांख्य, ये दर्शन होते हैं ना, उनके लिए है। और एक दर्शन भगवान का, वो जो साक्षात दर्शन करते हैं, उसके लिए है। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। नेति नेति यानी अनंत रहित, युक्ति यानी कथन। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अणिमा ही, गुण देहि ग्रीमा ही। ये अणिमा, गरिमा, महिमा, ये होती हैं सिद्धियाँ। 8 सिद्धियाँ होती हैं, उनमें 3 सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो अब मैं व्याख्या कर रही हूँ। एक बार फिर से मैं प्रसंग बता देती हूँ कि ये प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के आचार्य कवि केशवदास द्वारा रचित श्री रामचंद्रिका के राम वंदना शीर्षक से उद्धृत है। इसमें भगवान श्री राम की अवर्णनीय महिमा का वर्णन कर भगवान श्री राम को अनादि अनंत प्रभ्रमा बतलाकर उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। तो पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण, भगवान श्री राम को अनादि अनंत प्रब्रह्मा परमात्मा बतलाते हुए कवि केशवदास कहते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, कि भगवान श्री राम को वेदों में, दर्शन शास्त्रों में पूर्ण परमात्मा प्रब्रह्मा के समान बतलाया गया है। और आप्त पुरुष भी, आप्त पुरुष यानी ज्ञाता जो लोग हैं या विद्वान लोग हैं, वो भी भगवान श्री राम को ब्रह्मा के समान बताते हैं, न बतावे और उक्ति को। इनके इसके अलावा और वो भगवान श्री राम के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। अर्थात उनको किसके समान बता दिया गया, ब्रह्मा परमात्मा के समान अनादि अनंत बता दिया। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। दर्शन देत यानी भगवान श्री राम के जो साक्षात दर्शन या स्वरूप है, उनका स्पष्ट रूप यानी उनकी स्पष्ट जो व्याख्या है, वो तो दर्शन शास्त्रों में भी नहीं की गई है। अर्थात दर्शन शास्त्र में भी उन्हें नेति नेति यानी अंतरहित, ये दर्शन शास्त्र में भी उन्हें अनादि अनंत
कह करके छोड़ दिया गया है। यानी यही बात कह करके इसको श्री राम के बारे में छोड़ दिया गया कि ये अनादि है, अनंत रहित है, यानी इनके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। कोई मुख्य वास्तविक तथ्य उनके सामने नहीं आए कि वो श्री राम के बारे में बता सके। सिर्फ और सिर्फ उनको क्या कहा गया है, अनादि अनंत और प्रब्रह्मा के समान बताकर छोड़ दिया गया। जानिए केशवदास अनुदित राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री राम की महत्ता को और उनकी भक्तवत्सलता को ध्यान में रखते हुए दिन रात राम राम की रट लगाए रहता हूँ, और राम राम की रट लगाते हुए मुझे इस बात की चिंता भी नहीं है, मुझे डर भी नहीं है कि मैं एक ही शब्द की पिष्ट पैशन कर रहा हूँ या एक ही शब्द को बार बार मैं उच्चारण कर रहा हूँ, यानी मैं पुनरुक्ति दोष कर रहा हूँ, इस बात की मुझे चिंता नहीं है। जैसे अपन रटते रहते हैं राम 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 राम, लेकिन कोई कहता है कि क्या करता रहता है, एक ही शब्द बार 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 सुनते रहते हैं। लेकिन केशवदास कह रहे हैं कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे डर नहीं है कि मैं एक ही बात का बार बार पिष्ट पैशन कर रहा हूँ, पुनरुक्ति कर रहा हूँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं भगवान श्री राम की महत्ता को पहचान गया और उनकी महत्ता को पहचानने के कारण मैं दिन रात राम राम की रट लगाए रहता हूँ। रूप देहि अणिमा ही गुण देहि गरिमा ही। अब कवि कह रहे हैं कि उनके रूप का ध्यान करने पर अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है, कि भगवान श्री राम के रूप का ध्यान करने पर कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, अणिमा सिद्धि की। गुण देहि गरिमा ही, और उनके गुणों का बखान करने पर कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, गरिमा सिद्धि की। भक्ति देहि महिमा ही, नाम देहि मुक्ति को। और भगवान श्री राम की भक्ति करने पर महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है और नाम देहि मुक्ति को। और उनका नाम का ध्यान या नाम का स्मरण करने से ही इस भवसागर के सांसारिक बंधनों से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। अर्थात जन्म जन्म के जो भी दुख कष्ट होते हैं वो सबसे क्या मिल जाती है, मुक्ति। अर्थात सांसारिक बंधनों से दूर होकर के आत्मा का परमात्मा से क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। इस तरह से कवि ने श्री राम की क्या करी है, वंदना करी है। अब देखो इसमें आप अलंकार, उनकी विशेषताएं ये इसमें बताएंगे, जो इसको आप अपन बोलते हैं कि विशेष में जिसको डालते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कवि केशवदास है, उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप लाइन लगा लगा करके लिखेंगे कि जैसे दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। और भगवान श्री राम को अनादि अनंत अर्थात नेति नेति कह करके छोड़ दिया गया है। और इसमें भगवान श्री राम की नवदा भक्ति की गई है। कौन सी भक्ति की गई है, नवदा भक्ति की गई है। इसके साथ ही आप लिखेंगे केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग अधिक करते थे, इस कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य केशवदास ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आज के लिए इतना ही।